हाँ बच्चों, अब सूरदास के पद का 5वां पद है। आप लोग देखिए, किताब अपने सामने खोल लीजिए, पंक्तियों को देखिए और हमारे द्वारा दी गई व्याख्या को सुनिए। इस तरह से उसे कंठस्थ करिए और अपनी कॉपी पर उतारिए। 5वां पद है, श्री कृष्ण चौथे पद में तो अपनी माँ से जिद करके गाय चराने के लिए गए थे, लेकिन 5वें पद में यह दिया गया है कि श्री कृष्ण मना कर रहे हैं कि हम गाय चराने नहीं जाएंगे। मैया और चरही हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो मेरे पाँव पे पिराई, जो न पत्याई पूछ बलदावही अपनी सौम दिवाई। यह सुनी माता यशोदा ग्वालिन गाड़ी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैं कौन चरही हूँ गाई, हे माँ मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? शिगरे ग्वाल, संपूर्ण सभी ग्वाल वाले चरवाहे घिरावत मुझसे, गौओं को मुझसे घिरवाते हैं, हकवाते हैं, दुबवाते हैं, जिससे मेरे उपाय मिला, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। सभी ग्वाल वाले चरवाहे मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगा। जौना पत्याय, हे माँ, यदि आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है, मुझ बताओ तो बड़े भैया बलराम से आप पूछ लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अपनी सौंध दिवाई, मैं अपनी सौगंध खा करके कहता हूँ कि सभी ग्वाल वाले चरवाहे मुझसे गायों, सभी गायों को गिरवाए, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बड़े भैया बलराम से पूछ लीजिए। माता यशोदा ने बालक श्री कृष्ण की इस बात को जब सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया। यह सुन माई यशोदा ग्वाल ने गाली दे दी। यह सुन करके माता यशोदा ग्वालिनी चरवाहों को गाली देने लगती हैं और नाराज हो जाती हैं और कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैंने तो अपने लाडले को, अपने कन्हैया को, अपने बेटे को इसलिए भेजा था कि वह सबके साथ रहेगा तो उसका मन बहल जाएगा, उसका मन अच्छा हो जाएगा। परंतु ये ग्वाल वाले चरवाहे मेरे बच्चे को थका डाले, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताई है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, ये चरवाहे मेरे बच्चे को दौड़ा दौड़ा करके थका दिए, उसे कष्ट पहुंचाए। फिर से देखिए, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल वाले चरवाहे मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। यदि तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से पूछ लो। मैं अपनी सौगंध खा करके कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि सभी लोगों ने मुझे थका दिया है। बालक श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातों को सुन करके माता यशोदा को गुस्सा आ जाता है और वह ग्वालिनियों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं, मैं अपने बच्चे को भेजी थी गाय चराने के लिए कि उसका मन भी बहल जाए, परंतु मेरे श्याम कन्हैया बांके बिहारी मुरली मनोहर मसूदर श्री कृष्ण को इन सब ग्वाल वाले चरवाहों ने दौड़ा दौड़ा करके
लगा दिया है। बालक के प्रति माता का प्रेम वात्सल्य बढ़ पड़ा है, अनुराग अलंकार है, सप्तशक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, ब्रज भाषा है। आगे देखिए 6वां पद, सखी मुरली लीजे चोरी, जिनको पाद कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिवासन धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खूसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की। इस 6वें पद में श्री कृष्ण के बंसी वादन से गोपियों को अत्यधिक परेशानी होती है, क्योंकि श्री कृष्ण बंसी बजाने में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि इन्हें किसी गोपी का ख्याल नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। एक दिन एक सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है, एक विचार आया है। तो दूसरे ने कहा क्या विचार आया है? उसने कहा सखी री मुरली लीजे जो, हे सखी मेरी तो इच्छा हो रही है कि श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। कहा क्यों? कहा जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, क्योंकि जिस बंसी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, श्री कृष्ण उस बंसी के वशीभूत हो गए हैं, प्रीत सबन की तोड़, और हम सब लोगों से प्रेम तोड़ दिया है। हम लोगों की तरफ देखते भी नहीं हैं और श्री कृष्ण को उस बंसी ने अपने बस में कर लिया है। छिन ही घर भीतर निशिवासा धर्म कहूं, क्योंकि श्री कृष्ण उस बांसुरी को एक क्षण के लिए, चाहे घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे रात हो या दिन हो, कभी भी उसे अपने से अलग करके नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? कबहू कर कभी हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधर कभी होठ पर लगाए रखते हैं, कट कबहू खूसत जोरी, और कभी अपने कमर के फेंटे में खूस लेते हैं। हे सखी, ना जाने मालूम नहीं कछु में कौन सी ऐसी मोहनी मंत्र बंसी ने श्री कृष्ण में डाल दिया है कि राखी अंग अंग हो, कि श्री कृष्ण उस बंसी को अपने अंग अंग में छुपाए रखते हैं। सूरदास को मन सन्नी बधो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि सजनी सखी, हे सखी, अरे श्री कृष्ण का मन तो उस बांसुरी के प्रेम की डोरी में बंध गया है। फिर देख लीजिए, सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लिया जाए, क्योंकि उस बंसी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिससे श्री कृष्ण हम सबको भुला दिए हैं, हम सबसे प्रेम छोड़ दिए हैं। एक क्षण के लिए, चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, रात हो या दिन हो, कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करते हैं। कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी कमर में, कभी होठों पर लगाए रखते हैं, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाने इस बंसी ने श्री कृष्ण पर कौन सी मोहनी मंत्र डाल दिया है, जिसे वो अपने अंग अंग में छुपाए रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण, हे सखी, प्रभु श्री कृष्ण का मन बांसुरी की प्रेम की डोरी में बंध गया है। काव्य सौंदर्य वही है जो पहले था, पहले पद में। अगला देखिए
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसोमती अरुनंद देख सुख पावर, माखन रोटी दही सजाय अति हित साथ खवावर। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसार। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जगता। श्री कृष्ण इस पद में बताया गया है कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, मथुरा में कुछ दिन रहते हैं। एक दिन श्री कृष्ण को गोकुल की याद आती है। वो अपने अंतरंग मित्र ऊधो से अपने मन की व्यथा कहते हैं, क्योंकि एक मित्र से ही मन की व्यथा कही जा सकती है। श्री कृष्ण ऊधो जी से कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे ऊधो जी, मुझे ब्रज गांव भूलता नहीं है। क्या क्या नहीं भूलता है? वृंदावन, वो वृंदावन का जंगल, गोकुल वन, गोकुल गांव के वन, उपवन बगीचे, सघन कुंज की छाई और यमुना के किनारे की घनी झाड़ियां हमें भुलाए पर भूलती नहीं है। और क्या? प्रात समय माता जसोदा, श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह होते ही माता यशोदा, अरुनंद और बाबा नंद, सुबह होते ही माता यशोदा और बाबा नंद देख सुख पावर, मुझे देख देख करके बहुत प्रसन्न होते थे और माखन रोटी दही सजाए अति साथ खवाओ। माता यशोदा सुबह के समय ताजा ताजा माखन, ताजा ताजा मक्खन और रोटी, सजी हुई दही, ये सब मुझे बड़े प्रेम के साथ ला करके खिलाती थी। ये सब चीजें मुझे भूल नहीं रही हैं। और क्या नहीं भूल रही हैं? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत चिरा। हम पूरे दिन गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते थे और दिन भर में तमाम कई बार हंसते थे, नाराज होते थे और इस तरह से हमारा पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे ब्रज के रहने वाले लोग धन्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके हितैषी, जिनके मित्र श्री कृष्ण हैं। कैसे देख लीजिए, सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण अपने मित्र ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो जी, मुझे ब्रजगांव बुलाने पर भी नहीं भूलता है। वह वृंदावन का जंगल, गोकुल के वन और बगीचे, सघन कुंजों की झाड़ियाँ हमें बुलाए नहीं भूलती हैं। प्रातः समय, सुबह के समय माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। माता यशोदा मुझे माखन रोटी और सजी हुई दही बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। हम दिन भर गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते थे और दिन में कई बार हंसते और नाराज होते थे। इस तरह से पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे ब्रज के लोग धन्य हैं, जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं। अगला देख लीजिए, ऊधो मन भय 10-20, एक ऊतो सो गयो श्याम संग और आधेश। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन ज्यों देहि बिनशीस, आशा लाग रहा तन श्वासा जीव ही कोट बरेश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नन नंदन बिन और न भजे। अब इसके बाद इस पद में दिया गया है कि श्री कृष्ण मथुरा से ऊधो गोकुल के लिए भेजते हैं और कहते हैं जा करके वहाँ गोपियों को समझाओ कि वो मुझसे अपना प्रेम हटा करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। ऊधो जी गोकुल में जाते हैं, गोपियों से अपने मन की बात कहते हैं,
गोपियाँ उद्धव की इस बात को सुन करके नाराज हो जाती हैं और उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, उद्धव मन है 10-20, हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि हम एक मन से श्री कृष्ण की आराधना करें और दूसरे से किसी और की आराधना करें। हमारे पास तो एक ही मन था। सो गयो श्याम से, जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है वो आदेश। अब हम किस दूसरे मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। हमारे पास एक मन था, वो मन श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हमारे पास दूसरा मन नहीं है कि जिस मन से हम आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव, और जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए हैं तब से हमारी समस्त ज्ञान इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, सुस्त हो गई हैं। ज्यों देही जैसे सिर के बिना शरीर बेकार हो जाता है, उसी तरह से श्री कृष्ण के बिना हम बेकार हो गए हैं। तो जीवित कैसे हैं? कहा हम जीवित हैं, आशा लाग रहा तन सुख। जो हमारे शरीर में सांस चल रही है ये श्री कृष्ण के आने की आशा में चल रही है। हम आशा में जी रहे हैं। हमें विश्वास है कि श्री कृष्ण किसी न किसी दिन अवश्य आएंगे, जीवन ही कोट भरेगी। इस तरह से हम उनके मिलने की आस में करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, हे उद्धव जी, तुम तो श्याम सुंदर माँ के बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सखा हो और समस्त योग साधनाओं को जानने वाले। सूर हमारे नंद नंदित और नहीं जाते, परंतु सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे पास हमारे लिए तो नंद नंदन श्री कृष्ण के सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ऐसे देख लो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक मन था, वो श्याम श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस दूसरे मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। हम उसी तरह से किम कर्तव्य मूड हो गए हैं जैसे बिना सिर के धड़ हो जाता। हमारे शरीर में जो सांस चल रही है ये तो श्री कृष्ण के आने की आशा में चल रही है और ये सांस करोड़ों वर्षों तक चलती रहेगी। हे उद्धव जी, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सखा हो और समस्त योग साधना को जानने वाले हो, और हमारे लिए तो श्री कृष्ण के सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यहाँ गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम प्रदर्शित किया गया है। सरस्वती लक्षणा व्यंजना, माधुर्य गुण है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है। 10-20 मन बता करके गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठ प्रेम को दर्शाया है। धन्यवाद।